Hello everyone. So in this video we are going to discuss all the essential as well as some non-essential things that you would require before entering your med school journey. So this is Shreya Chandrakar, a second year MBBS student from Rajmata Srimati Devendra Kumari Singh Dev Government Medical College, Ambikapur, Sarguja, Chhattisgarh. And let's start the video. In this video, basically I will deal with two things. Number one is the college essential things. Number second is the hostel essential things. तो start करते हैं हमारी video. Let's go to our journey and be with us. So, the college essential things. सबसे पहला most important essential thing is your apron. The white apron जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है. तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होता है. जैसे कि हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लिए नी लेंथ तक का एप्रन होता है विथ फुल स्लीव्स, ठीक है. और बेसिकली कॉलेजेस में ना लोगो भी यूज़ होता ही है. तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप पहले से बनवा के रख सकते हैं एप्रन, या तो आप अगर अपने कॉलेज में जाएंगे तो आपके आसपास के शॉप में मिल जाएगा विथ लोगो. या तो आपको कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉलेजेस में वाइट एप्रन सेरेमनी में ही दिया जाता है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा. और आई वुड सजेस्ट 2 से 3 पेयर ऑफ वाइट एप्रन आप ले लीजिए, क्योंकि आपको डेली तो पहनना ही होगा हफ्ते में. तो एटलीस्ट बाई 2 पेयर ऑफ वाइट एप्रन. द सेकेंड थिंग वुड बी आई वुड सजेस्ट स्टेथोस्कोप यार, मतलब लिटरली जिसको लगा के हम एक डॉक्टर वाली फील ले सकते हैं. तो स्टेथोस्कोप ज़रूरत नहीं है आपको कि डायरेक्ट आप लिटमैन का स्टेथोस्कोप बाय करें. बाय अ नॉर्मल डिसेंट स्टेथोस्कोप, क्योंकि क्या होगा कि आपको ये फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेगा, एज वेल एज आपको आगे जाके फ्यूचर में भी मेडिसिन आप जब करेंगे, 4th ईयर में पहुंचेंगे तब भी आपको हेल्प करेगा, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग में भी हेल्प करेगा. तो बाय अ स्टेथोस्कोप. थर्ड थिंग विल बी अ स्फिग्मोमैनोमीटर, दैट इज़ अ बीपी मशीन. मर्क्यूरी वाला बीपी मशीन लीजिएगा. दैट वुड ऑल्सो एन एसेंशियल थिंग, बिकॉज फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में आपको यूज़फुल होगा ही. वैसे तो कॉलेजेस में आपको मिल ही जाता है, बट आई वुड रिकमेंड अगर आपके पास पर्सनल होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस उसमें कर पाएंगे. कभी कभी क्या होता है ना, हम इंटर्नशिप में भी पहुंच जाते हैं फिर भी हम अच्छे से बीपी नहीं ले पाते, जो कि एक मोस्ट एसेंशियल थिंग होता है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आगे जाके बहुत अच्छा कर पाएंगे. ओके. फोर्थ थिंग इज़ द डायसेक्शन बॉक्स. आई वुड सजेस्ट डायसेक्शन बॉक्स आपको अभी से लेने की ज़रूरत नहीं है. आप कॉलेज जाइए, आपकी सीनियर आपको डायसेक्शन बॉक्स दे देंगे, क्योंकि क्या होता है फर्स्ट ईयर में आपको डायसेक्शन किट की ज़रूरत होती है, बाकी आगे जाने के बाद आपको डायसेक्शन किट की ज़रूरत इतनी नहीं होती है. तो आई वुड सजेस्ट अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कॉलेज में एक बार चले जाइए. अगर आपको सीनियर्स प्रोवाइड करवाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी करते तो you can purchase from the nearby stationery shop. So along with the dissection box there is a dissection manual. Like हमारे में यहाँ कनिंघम चलता है. तो क्या होता है ना, किसी किसी कॉलेजेस में नहीं रहता, बट जैसे कि हमारे कॉलेज में दैट इज़ द एसेंशियल थिंग, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी. तो यू नीड नॉट टू बाय दिस राइट नाउ. आप कॉलेज चले जाइए, या तो आप अपने सीनियर से इसको ले सकते हैं, या तो फिर आप लाइब्रेरी से ही इशू करवा सकते हैं. तो ये आप कॉलेज में जाके एक बार देखिएगा कि आपके कॉलेज में क्या सिनेरियो चल रहा है. Okay, so next thing is the dress code. Like what dress code you would wear in your college. There are 2 different kind of dress code. Like formal तो सारे कॉलेजेस में चलता है. गर्ल्स के लिए मैं बताऊँ तो सलवार कुर्ती विद दुपट्टा. नॉट एसेंशियल वाइट सलवार कुर्ती, बट एनी कलर ऑफ सलवार कुर्ती विद दुपट्टा इज़ एसेंशियल थिंग. लगभग सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में यही होता है. देन फॉर बॉयज़ देर इज़ अ फॉर्मल ड्रेस कोड लाइक शर्ट, पैंट or trouser and formal shoes. That is the must thing. And next, so in the dress code included is the shoes. तो शूज़ के लिए आप एक अच्छा 2 पेयर ऑफ शूज़ आप बाय कर लीजिए. कोशिश कीजिए कि डार्क कलर हो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी साफ़ करने में. एंड शूज़ ना मस्ट होता है. एक तो आप एनाटॉमी की प्रैक्टिकल में जाएंगे, ठीक है, उसके लिए भी शूज़ एक होना चाहिए, ठीक है. बाकी आप बायोकेमिस्ट्री लैब में जाएंगे, केमिकल्स आप हैंडल करेंगे, उसके लिए भी शूज़ होना चाहिए. इवन आप क्लिनिकल पोस्टिंग में भी जब जाएंगे तो शूज़ इज़ अ मस्ट थिंग. तो बाय अ गुड पेयर ऑफ शूज़ फॉर दैट. एंड द नेक्स्ट थिंग वुड बी बोन सेट. बोन सेट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है. वैसे तो आपके कॉलेज में इनफ बोन सेट्स होंगे आपके लिए, बट आप अपने सीनियर, अगर आपको चाहिए कुछ पर्सनल चीज़ तो आप सीनियर से भी आप बोरो कर सकते हैं, अगर आपके सीनियर आपको प्रोवाइड करते हैं तो. एंड द नेक्स्ट थिंग वुड बी बुक्स. हाउ टू फॉरगेट बुक्स. बुक्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बट आई वुड सजेस्ट कि मैंने क्या बुक्स प्रेफर किए थे अपने टाइम पे. तो एनएथ के लिए मैंने बीडी चौरसिया प्रेफर किया था. हमारे कॉलेज में बीडी चौरसिया चल रहा था. उसके बाद आप उसके अल्टरनेटिव विश्राम सिंह भी बोरो कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं. सेकेंड वुड बी फिजियो. फॉर फिजियो AK जैन और GK पाल चल रहा था, और एट द लास्ट आपको जाते जाते कंसाइज बुक सेम्बुलिंगम में कन्वर्ट कर ही लेना होता है. तो फिजियो के लिए सेम्बुलिंगम. बायोकेमिस्ट्री में आई हैड प्रेफर्ड सत्यनारायणम.
देन एटलस भी होता है, एटलस भी आप अपने लाइब्रेरी से कर सकते हैं, ले सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट अभी से आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के बहुत सारे रेफरेंस बुक्स होते हैं, आप सारे तो परचेस नहीं कर सकते। आई वुड सजेस्ट पहले आप कॉलेज में एंटर कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए कि आपके कॉलेज में कौन सी बुक्स चलती है। उसके बाद आपको डायरेक्टली बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइब्रेरी जाइए, पढ़िए बुक को, आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है, आपको कौन सी बुक समझ आती है, फिर आप अपने सीनियर्स के पास जा सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली बुक प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हमने भी हमारी बुक्स सीनियर्स से ली थी और हमारे जूनियर्स को प्रोवाइड की थी, तो वैसा आप कर सकते हैं, अभी से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ गैजेट्स। गैजेट्स इज़ अ मस्ट। फ़ोन आप लेंगे ही, वो तो फॉर श्योर है। और बेसिकली ना, MBBS इज़ नॉट अबाउट जस्ट स्टडीज़। इफ़ यू हैव अ क्वाइट डिसेंट कैमरा यू कैन कैप्चर योर गुड मेमोरीज टू। सो एक अच्छा फ़ोन, ठीक है, आप ले सकते हैं, एक डिसेंट फ़ोन आप ले सकते हैं। देन अलॉन्ग विद द फ़ोन, पावर बैंक इज़ एसेंशियल थिंग। आपको नहीं पता आप जिस एरिया में जा रहे हैं, आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पावर कट की समस्या है कि नहीं है, या वहाँ पावर सप्लाई कैसी है, तो यू मस्ट हैव अ पावर बैंक विथ यू। ईयरबड्स रखिए। क्या होता है, कभी कभी क्लासेस में पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, या क्लास जो है वो खाली पीरियड जा रहा है, तो आप उस टाइम पास करने के बजाय आप पढ़ सकते हैं, तो यू वुड हैव योर ईयरबड्स, देन यू विल पुट इट डाउन, सॉर्टेड, पढ़ सकते हैं आप जाके वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट यू द बिगेस्ट क्वेश्चन, बाइंग अ लैपटॉप, iPad और टैबलेट इज़ एन एसेंशियल थिंग और नॉट। मेरे अकॉर्डिंग लैपटॉप की इतनी नीड हमें नहीं होती है, तो लैपटॉप को एक्सक्लूड करते हैं, बात करते हैं iPad और टैबलेट की। बाइंग दिस थिंग इन फर्स्ट ईयर, आई डोंट थिंक इट इज़ एन एसेंशियल थिंग, क्योंकि बिना इसके भी आपका काम चल सकता है, बट इट विल मेक योर लाइफ ईजियर। तो अगर आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है तो यू कैन गो फॉर एन iPad, बट इफ़ योर बजट इज़ नॉट अलाउइंग यू तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं। अब ऐसा है ना, अगर आप अभी से टैबलेट ले लेंगे ना तो वो आपको आगे जाके काम आना ही है, ठीक है, तो वो आपको पूरे एंटायर आपके मिड लाइफ के जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। तो यू कैन स्पेंड ऑन परचेसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप एक टैबलेट लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, आपके पास एंटायर अभी मेड स्कूल जर्नी में आपको बहुत सारी बुक्स प्रेफर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप हर कुछ को तो बाय नहीं कर सकते, एक एक बुक 1000-2000 ऐसे कॉस्ट करती है, तो आप सब चीज़ को तो नहीं खरीद सकते। सो अगर आपके पास टैबलेट होता है या आपके पास iPad होगा तो आप उस चीज़ की PDF को अपने टैबलेट या iPad में रख सकते हैं, एंड वो चीज़ आपको फर्दर बहुत हेल्प करने वाली है। तो मेरे हिसाब से टैबलेट आप ले सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, साथ ही साथ सेमिनार वगैरह होता है तो आपको PDF बनानी पड़ती है, PPTs बनानी पड़ती है, उस चीज़ के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यू कैन डेफिनेटली परचेज इन टैबलेट और iPad, बट दिस इज़ नॉट एन एसेंशियल थिंग, बट यू कैन परचेज इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट थिंग इज़ सम स्टेशनरी काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसके लिए देखिए, आपके पास ग्लव्स होना चाहिए, ठीक है, आपके पास मास्क होना चाहिए, ये तो मस्ट है, ठीक है, एज वेल एज आपके पास पेन्स, पेंसिल्स, हाइलाइटर्स, स्टिकी नोट्स, ये सब तो होने ही चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड पार्ट, दैट इज़ अ हॉस्टल एसेंशियल थिंग्स। सो हॉस्टल एसेंशियल थिंग्स के लिए ना आपको इतनी सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वही चीज़ लाइए जो आपको लाइक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, आप सिर्फ वो लेके आइए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ना हमारे हॉस्टल में लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में आपको क्या क्या चीज़ें हॉस्टल में प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले तो एक रूम होता है, ठीक है, जो आप मेरा रूम देख सकते हैं, आपने मेरे हॉस्टल वीडियो टूर में देखा ही होगा। जो हमारा रूम है, एक रूम में 2 लोग रहते हैं, ठीक है, 2 लोगों के लिए हर एक पर्सन के लिए एक बेड प्रोवाइड की जाती है, एक टेबल प्रोवाइड किया जाता है, एक चेयर प्रोवाइड किया जाता है, एक अलमीरा प्रोवाइड किया जाता है। एक साइड में आपको लाइट मिलेगी, ठीक है, मतलब दोनों साइड लाइट मिलेगी, एक एक लाइट रहेगा, और एक फ़ैन प्रोवाइड किया जाएगा। वॉशरूम्स में गीज़र लगे हुए हैं, तो वो गीज़र आपके पास है, प्रोवाइडेड है। सो स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, व्हाट आर द हॉस्टल एसेंशियल थिंग्स दैट वी हैव टू ब्रिंग विद अस। सबसे पहले आपको सिंगल बेड प्रोवाइड होगा, तो आप उसके लिए मैट्रेस ले आइएगा, तो सिंगल बेड का मैट्रेस आपको लाना है। दूसरा, आपको क्लोथ्स और शूज़ लेके आने हैं, लाइक इंक्लूडिंग स्लीपर्स एंड ऑल, योर बाथरूम स्लीपर्स एंड योर डेली एसेंशियल स्लीपर्स एंड ऑल, ठीक है। तो क्लोथ्स में ना आई वुड सजेस्ट इतना कुछ फैंसी क्लोथ लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना, जितना मुझे पता है बाकी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी इंक्लूडिंग माइन, फैंसी क्लोथ्स अलाउड नहीं होते फर्स्ट ईयर में। तो आई वुड सजेस्ट कि पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अभी, बाय सम डिसेंट क्लोथ, सम कुर्ती, सम सलवार, पैजामाज, ये सब आप ले आइए,
ठीक है। और शूज़ में भी आई वुड सजेस्ट इतना महंगे शूज़ कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, नॉर्मल बेसिक शूज़ आप बाय कीजिए, स्लीपर्स बाय कीजिए। देन थर्ड थिंग वुड बी बेडशीट सेट्स, ठीक है, सिंगल बेड का सेट ले लीजिए आप, 2 सेट एटलीस्ट एसेंशियल है, लेके आइएगा, ठीक है। पिलो लेके आइएगा क्योंकि पिलो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको जितना भी पिलो लगता है यार 1 2 3 पिलो आप लेके आइए विद पिलो कवर्स, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी ब्लैंकेट, क्योंकि लाइक अंबिकापुर ठंडी जगह है, ठीक है, तो यहाँ आपको ना ब्लैंकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही, और ब्लैंकेट आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, तो आप अपने साथ ब्लैंकेट लेके ही आइए। वैसे भी अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है, तो आप ब्लैंकेट लेके ही आइएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग वुड बी टाल, देन सूटकेस। आपको ज़्यादा सूटकेस लाने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 सूटकेस ले आइएगा, इनफ है। फिर बाकी जैसे आप शिफ्ट करने के बाद जाएंगे तो अपने एसेंशियल थिंग के अकॉर्डिंग आप बाकी सूटकेस भी ला सकते हैं, बट अभी लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट वुड बी अ लॉक एंड की। देखिए आप नए आ रहे हैं यहाँ पे, यू डोंट नो एनी वन राइट नाउ हियर, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना रूम लॉक करके जाइए, अपने रूममेट के साथ दैट की आप शेयर कीजिए, बट यू वुड बाय अ लॉक एंड की, वो लेके आइए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वुड बी यूटेंसिल्स। देखिए मेस में खाना मिलता है, और जो मेस का खाना है मैं आपको बता देती हूँ, हमारे यहाँ 2 से 3 मेस हैं, आपका मन, आपको जहाँ से लेना है वहाँ से परचेस कर सकते हैं खाना। एंड मेस में आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिलेगा, आफ्टरनून में लंच मिलेगा, स्नैक्स मिलेंगे इवनिंग में, और रात में खाना मिलेगा डिनर। इसका हमको 3200 रुपीज़ कॉस्ट पे करना पड़ता है पर मंथ, ठीक है। आप या तो आप यहीं से ले सकते हैं, या तो आप कहीं बाहर से खाना चाहें तो उसके लिए भी आप फ्री हैं, बाहर से भी आप खाना परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्तन वहीं पे मिलता है खाने के लिए, बट जैसे आपको कुछ अपने लिए, जैसे आप फ्रूट्स परचेज कर रहे हैं या कुछ भी खाने की कुछ चीज़ ला रहे हैं, तो उसके लिए यू वुड हैव अ प्लेट, यू वुड हैव स्पून, ग्लासेस, तो ये सब के 2 सेट्स आप लेके आइए, ठीक है। अब आपके पास बर्तन है तो आपको बर्तन धोने के लिए भी सामान चाहिए, तो यू वुड हैव अ डिश वॉश बार और लिक्विड और स्पॉन्ज, सो यू वुड परचेज दिस। ऑन टॉयलेटरीज यू शुड हैव शैम्पू, हैंड वॉश, सोप्स, डिटर्जेंट्स, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, बकेट एंड मग 2 सेट्स ईच, ठीक है। एक छोटा सा मिरर ले आइए, स्मॉल मिरर, नेल कटर, कोम्ब, हेयर ऑयल, योर बॉडी स्प्रे एंड ऑल द स्टफ्स रिलेटेड टू योर हाइजीन, ब्रिंग इट। और अगर आप लड़कियां हैं तो आपकी डेली एसेंशियल किट जो होंगी और आपकी कॉस्मेटिक्स जो होंगी आप वो सब भी लेके आइएगा। देन फॉर बॉयज़ पर्टिकुलरली शेविंग किट्स एंड ऑल दैट वुड बी इनफ, एंड ब्रिंग सम बॉक्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, लाइक बेसिक चीज़ें जो हमें ज़रूरत होगी, मेडिसिन एंड ऑल। आप बाहर आ रहे हैं तो बेसिक मेडिसिन आप रखिए, तो एक आप बॉक्स क्रिएट कर लीजिएगा जिसमें आप जो भी बेसिक एसेंशियल मेडिसिन है आप वो रखेंगे। देन ब्रिंग अ स्मॉल सीजर। अच्छा, आप नई जगह पे आ रहे हैं, आपको नहीं पता आपको खाना सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ पैक्ड फूड स्टफ़ या कुछ घर के खाना ये लेके आइएगा, तो दैट वुड बी लाइक गुड फॉर यू। एंड नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट, सो लेट्स टॉक अबाउट सम लॉन्ड्री फैसिलिटीज़। देखो, यू कैन वॉश योर क्लोथ्स बाय योरसेल्फ, ठीक है, और एल्स यू कैन गिव इट टू आंटीज़। यहाँ पे ना आंटीज़ होती हैं जो ना आपके कपड़े वॉश आपको कर देंगी, बट आपको उसके लिए कुछ मिनिमल चार्जेस देना पड़ेगा, तो ये उनके लिए भी अच्छा होता है और आपको भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हाँ, आप खुद से भी धो सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे आंटीज़ को दे भी सकते हैं, वो आपको कपड़े धो के दे देंगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन योर हॉस्टल रूम, दैट वुड बी अ एक्सटेंशन बोर्ड। ये मस्ट है, आपको नहीं पता आपके बेड के पास में स्विच बोर्ड है या नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट जस्ट बाय अ एक्सटेंशन कॉर्ड जिसमें आपको एटलीस्ट 4 पिन्स मिले, ठीक है, तो आप ये रख सकते हैं। एक्सटेंशन कॉर्ड मस्ट है, प्लीज़ लाइएगा, इसको भूलेगा नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एडिशनल ऑप्शनल थिंग्स। नंबर 1, टिश्यूज़। आप टिश्यूज़ ला सकते हैं फॉर क्लीनिंग। आई मास्क क्यों? देखिए, आपको एक रूम में 2 लोगों को रहना है, ठीक है, आपको नहीं पता जो आपका रूममेट है वो नाइट आउल है या अर्ली बर्ड है, क्या पता उसको रात तक पढ़ने की आदत हो, है ना, बट आपको क्या पता लाइट में नींद नहीं आती हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक आई मास्क लेके आइए, ताकि ना आपको दिक्कत हो ना आपके रूममेट को दिक्कत हो, ठीक है। थर्ड थिंग वुड बी अ हैंगर, ठीक है, बारिश का मौसम है, कपड़े सुखाने के लिए हैंगर्स आर लाइक मस्ट थिंग, एसेंशियल थिंग्स, तो आप हैंगर एक लेके आइएगा, ठीक है, हैंगर सेट लेके आइएगा। नेक्स्ट थिंग वुड बी थ्रेड एंड निडल। मान लीजिए अप्रैल का आपका बटन निकल गया तो आप क्या करेंगे, तो यू वुड नो लाइक सम बेसिक थिंग्स, थ्रेड एंड निडल लेके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स वुड बी मैच बॉक्स।
मस्ट है यार, मंदिर सेट करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो मैच बॉक्स एसेंशियल थिंग। ठीक है, टॉर्च लाइट भी एक लेके आइएगा। अलॉन्ग विद दैट ब्रिंग अ लॉन्ड्री बैग, या तो यू कैन परचेज इट। लॉन्ड्री बैग इज़ मस्ट, लाइक क्लोथ बीन मस्ट है, तो आप ये लेके आइएगा। क्योंकि क्या होगा, आपका क्लास का शेड्यूल इतना टाइट होगा, आप रोज़ रोज़ डेली आप अपने क्लोथ्स नहीं वॉश कर पाएंगे, तो यू मस्ट हैव अ लॉन्ड्री बैग फॉर दैट। Another thing which is not so essential but you can buy it, that is a hot water bag for like females, and that would be needed to you. Hot water bag आप ला सकते हैं अपने साथ। ठीक है, कूलर आई वुड सजेस्ट, देखो अभी तो कूलर का मौसम नहीं है, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि मतलब बाकी के कॉलेज में कूलर प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। लाइक हमारे कॉलेज में कूलर प्रोवाइड तो नहीं करते आपको। सो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई मौसम आ रहा है, ठीक है, लाइक गर्मी का मौसम है, और अगर आपको इतनी ज़रूरत पड़ रही है कूलर की, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। लाइक विंडो कूलर और रूम कूलर आप परचेज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल तो एसेंशियल थिंग अभी नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप कॉलेज जाएंगे डेली, तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। वाटर बॉटल मस्ट है कॉलेज जाने के लिए। ठीक है, थर्मस वाटर बॉटल आप रख सकते हैं, 2-3 बॉटल्स रख सकते हैं ताकि आपको बार बार पानी लाने जाना ना पड़े। ठीक है, एक बैग आप लेके ही जाएंगे। ठीक है, कुछ कंटेनर रख सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स रख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है, आप टिफ़िन बॉक्स रख सकते हैं। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट अम्ब्रेला, दैट इज़ असेंशियल थिंग। अम्ब्रेला लेके आइएगा क्योंकि बारिश का टाइम है, आपको नहीं पता आपका कॉलेज कैंपस आपके रूम से कितना दूर है, तो ब्रिंग अम्ब्रेला विथ यू। एंड हाँ, क्लोथ क्लिप्स लेके आइए, आप कपड़े सुखाएंगे, आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी क्लोथ क्लिप्स। अलॉन्ग विद दैट ब्रिंग अ नाइट लैम्प विथ यू। ठीक है, मान लीजिए आपको रात में पढ़ने की इच्छा हो रही है, ठीक है, बट आप लाइट चालू नहीं कर सकते क्योंकि आपका रूममेट भी आपके साथ में, तो यू कैन डिस्टर्ब हिम और हर। सो एक नाइट लैम्प लेके आइए। अलॉन्ग आई वुड सजेस्ट कि स्टडी टेबल भी आप लेके आइए, तो स्टडी टेबल भी आपको हेल्प करेगा, लाइक दैट बेड टेबल काइंड ऑफ थिंग, सो वो भी आप लेके आइए। अलॉन्ग विद दैट आप जब कॉलेज जाएंगे तो एक आपको कॉपी तो रखनी ही है। देखो हर के लिए अलग अलग फ़िलहाल कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप कोई एक नोट पैड लेके जाइए, उसी में सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऑल द एसेंशियल थिंग्स आपको बता दी है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरीज़ हैं या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको कुछ भी जानना हो मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड या कुछ भी थिंग से रिलेटेड, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है आप ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड सो गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कोई भी इशू हो तो आप सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू योर न्यू लाइफ जर्नी। Welcome to our college. Thanks for watching. Bye. See you in the next video.